स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक दिल दहलाने वाला टॉपिक लेकर आया हूँ। 2024 खत्म होने को है, लेकिन अभी भी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मंडरा रहा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ वॉर और जेनोसाइड हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मार काट होते जा रहा है और ये वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं सोचा क्यों ना ये वॉर तो चल रहा है, ये वॉर में कुछ ऐसे लोगों का बात किया जाए, ऐसे लोगों का सैक्रिफाइस के बारे में बात किया जाए जो अपना घर बार छोड़कर इस वॉर जोन पे आते हैं और आकर अपना जान को दांव में लगाकर लोगों का मदद करते हैं, लोगों को मेडिकल एड देते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, लोगों का मदद करते हैं, वॉर जोन पे जाते हैं अपना जान को खतरा में डालकर। और ऐसे लोगों को जिसे इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इन्हें प्रोटेक्शन देना चाहिए, लेकिन फिर भी आज जो चाइनीज रिजिम है या ऐसा जो पावरफुल कंट्री है जो लोगों को अपना स्वार्थ के लिए लोगों को मार रहा है, उन लोग ऐसे जो मददगार लोगों को भी छोड़ नहीं रहा है। तो आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो ला रहा हूँ एड वर्कर लोग के बारे में कि 2024 में कितने सारे एड वर्कर मारे गए। और ये 2024 यूनाइटेड नेशन का सबसे समझ लीजिए कि 72 साल रहा है एड वर्कर लोगों के लिए। मतलब यूनाइटेड नेशन का जो एड वर्कर होता है जो दुनिया भर में घूमता है, लोगों का मदद करता है, यूनाइटेड नेशन में जितना भी साल गुजरा है उसमें से 2024 सबसे खतरनाक दौर गुजरा जिसमें सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशन के एड वर्कर मारे गए हैं। तो इसके ऊपर मैं सोचा कि एक छोटा सा टॉपिक लाकर बता दूं कि कितना एड वर्कर मारे गए हैं पूरा दुनिया में। इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्म होना जरूरी है क्योंकि इन लोग के ऊपर कोई बात नहीं करता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटरनेशनल लॉ में आपको पता होगा कि एड वर्कर लोगों को मारना, जो लोग रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से आते हैं, जो रेड क्रिसेंट से आते हैं, यानी कि जो लोगों का मदद करते हैं, मेडिकल एड देते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, वो किसी भी धर्म, जाति, किसी भी कंट्री को बिलोंग नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी को बिलोंग करते हैं, जो इंसान को बचाते हैं। चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, आपको वो मदद करेंगे, आप किसी भी साइड में हो। तो ऐसे लोगों को इंटरनेशनल लॉ क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है कि अगर आप कोई भी एड वर्कर को मारते हैं तो आप वार क्राइम करते हैं। वार क्राइम किसे कहा जाता है इसके ऊपर मैं भी एक वीडियो ला चुका हूँ, आप वो वीडियो नहीं देखे तो ये मेरा चैनल में देख सकते हैं। वार क्राइम किसे कहा जाता है मैं बताया हुआ हूँ। तो एड वर्कर को मारना भी एक वॉर क्राइम है। तो सोच लीजिए जो एड वर्कर को मार रहा है ये बहाना देकर, नहीं मैं तो टेररिस्ट लोग को मार रहा हूँ, मैं तो अपना दुश्मन लोग को मार रहा हूँ, लेकिन असल में वो कंट्री का जो रिजीम है, एक इलीगल ऑक्युपेंट जो कंट्री है, वो ये चाह रहा है कि ताकि लोग देश छोड़कर चले जाए, एड वर्कर भी जो मदद कर रहे हैं उन लोग मदद ना करें। अगर मैं एड वर्कर लोग पर कितना एक साल में 2023 से लेकर जब से पैलेस्टाइन में जंग चल रहा है उसलिए उसके ऊपर अगर बात करूं तो मेरे लिए लंबा लंबा वीडियो आ सकता है और घंटा लग सकता है, मैं इस पर बात कर सकता हूँ वीडियो का प्रूफ देकर, लेकिन अभी उतना बात नहीं जा रहा हूँ। इसलिए बहुत शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं कि कितना लोग मारे गए हैं पूरा दुनिया में एक साल के अंदर। 2024 में कितना एड वर्कर मारे गए पूरा दुनिया में। देखिए 2024 जो ये सबसे खतरनाक समझ लीजिए साल रहा है यूनाइटेड नेशन के जो एड वर्कर उन लोग के लिए। 2024 में अभी 2024 खत्म भी नहीं हुआ है, अब तक 281 लोग 281 एड वर्कर मारे गए हैं। कितना 281 281। अभी 2024 खत्म भी नहीं हुआ, हो सकता है ये 300 का पार हो जाए। और ज्यादातर जो एड वर्कर मारे गए वो कहाँ पर मारे गए, वो मारे गए हैं आपका जाकर पैलेस्टाइन में। टोटल ये 281 का जो आंकड़ा बता रहा है, टोटल 19 कंट्री जो पूरा अभी दुनिया में जितना भी कंट्री उसमें से ये 19 कंट्री ऐसा है जहाँ पर सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, जहाँ पर लोगों को मारा जाता है, काटा जाता है। तो ऐसे कंट्री में ये एड वर्कर स्टेशन थे। तो पूरा 19 कंट्री मिलाकर जितना एड वर्कर लोग का मौत हुआ है वो है 281। 2023 में ये आंकड़ा था 280। 2023 में 280 एड वर्कर मारे गए थे, तो वो 2023 था। अभी 2024 चल रहा है और अभी खत्म भी नहीं हुआ और अब तक 281 लोग मारे गए हैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये 281 में 178 यानी कि 2/3 ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर जो ये सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टाइन में मारे गए। इसराइल ने 175 एड वर्कर को गाजा में मारा और 3 को वेस्ट बैंक में मारा। अक्टूबर 7 2023 से ये समझ लीजिए वॉर बोलना तो सही नहीं होगा, ये जेनोसाइड बोलना सही होगा। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस बार जब ये रिपोर्ट निकला था आपका जाकर नवंबर का ये रिपोर्ट है, तब तक समझ लीजिए कि 333 ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स मारे गए। 333 ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स मारे गए गाजा में। किसने मारा? इसराइल ने मारा। और ये किसके मेंबर है? सब यूनाइटेड नेशन के स्टाफ समझ लीजिए एड वर्कर है।
जिनका काम है लोगों को प्रोटेक्शन देना, लोगों को बचाना, लोगों को लाइफ सेविंग करना। ये दुनिया भर से आते हैं, लोगों को खाना देते हैं। ये नहीं देखते कौन सा जगह में वार हो, नेचुरल डिजास्टर हो, किसी भी तरह का आर्म कन्फ्लिक्ट हो, सिविल वॉर चलो, ये हर जगह जाते हैं और मदद करते हैं। लेकिन बदले में इनको क्या मिलता है? इन लोगों को गोली मिलता है। तो कुछ फेमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ टाइप का, जैसे कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस है, रेड क्रिसेंट सोसाइटी है और बहुत सारा एनजीओ भी है। तो आखिर ये जो वर्कर होते हैं, क्या ये सब के सब की यूनाइटेड नेशन का परमानेंट स्टाफ होता है? ऐसा नहीं है। कुछ कुछ जो मेन स्टाफ होता है, जो वेल ट्रेंड होते हैं, वो तो यूनाइटेड नेशन के मेन स्टाफ होते हैं। लेकिन बाद में मान लीजिए अभी पैलेस्टाइन में जंग चल रहा है, तो वहां पर अगर मान लीजिए कि लोगों को मदद करना है, वहां पर 150 एड वर्कर कैसे करके इतना लाखों लोगों का मदद कर सके, तो वो क्या करते हैं, लोकल जो लोग होते हैं, जो थोड़ा मजबूत तंदुरुस्त रहते हैं, उन लोग अपना साथ मिला लेते हैं। उन लोगों को टेम्पोररी समझ लीजिए कि एड वर्कर का उपाधि दे दिया जाता है और उन लोग के साथ मिलकर इन लोग क्या करते हैं, आपका जाकर काम करते हैं, लोगों को मदद करते हैं। क्योंकि उन लोग को एरिया का नॉलेज भी है, लोगों का जरूरत के बारे में पता है, सब कुछ पता है। लेकिन इसमें भी जब से अक्टूबर 7 से जो वॉर चल रहा है, ये जेनोसाइड बोलिए, अब तक 243 जो UNRWA के मेंबर है, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रेफ्यूजी इन द नियर ईस्ट, इन लोग का भी अलग इन लोग का ग्रुप है। तो ये लोग भी क्या कर रहे हैं, पैलेस्टाइन में एड वर्क का काम कर रहे हैं। ये जो ग्रुप है UNRWA का जो मेंबर है, वो 243 मेंबर मारा गया जब से वॉर चल रहा है। यूनाइटेड नेशन का एड वर्कर तो मैं बताया 281। ये UNRWA का जो मेंबर है, जो ऑफिशियल मेंबर है 243, वो स्लिप और स्लिप मारे गए जब से 7 अक्टूबर से जो ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है। और 13,000 स्टाफ मेंबर, जो मैं जैसा बताया कि लोकल स्टाफ को भी लेकर काम करते, जो 13,000 जो लोकल स्टाफ थे, जो पैलेस्टीनियन लोग थे, वो जो लोगों का मदद कर रहे थे, ये एड वर्कर लोग का साथ मिलकर वो भी मारे गए हैं। यानी कि हर 50 में से एक एम्प्लॉय जो है मारा गया यूनाइटेड नेशन का। तो UNRWA भी यूनाइटेड नेशन का ही एक विंग है। तो समझ लीजिए कि यूनाइटेड नेशन हिस्ट्री का ये सबसे डेडलिएस्ट ईयर रहा है। तो 103 एड वर्कर आपका जाकर पैलेस्टाइन का अलावा अगर देखा जाए तो और कितने लोग मारे गए हैं पैलेस्टाइन के अलावा, और बाकी जैसे कि सूडान हुआ, वहां पर 25 एड वर्कर मारे गए हैं। यूक्रेन में 11 एड वर्कर मारे गए हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहां पर 11 लोग मारे गए हैं। मैं आप लोगों को एक मैप दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पूरा मैप है 2024 में जो 281 एड वर्कर मारे गए, उसका ये पूरा वर्ल्ड मैप है, जिसमें से सबसे ज्यादा पैलेस्टाइन में मारे गए 178, उसके बाद सूडान में 25, क्योंकि सूडान में भी सिविल वॉर चल रहा है, DR कॉन्गो वहां पर 11, यूक्रेन में 11, तो ऐसे नाइजीरिया है, यमन है, तो इराक है, हेती है, चैड है, सोमालिया है, म्यांमार है, बुर्किना फासो है। तो आप लिस्ट देख सकते हैं, इतना सारा कंट्री है। पूरा कंट्री मिलाकर 281 एड वर्कर मारे गए यूनाइटेड नेशन का। और 7 अक्टूबर 2023 से लेके अब तक 333 एड वर्कर मारे जा चुके है। देखिए 1 अप्रैल 2024 ये सबसे डेडलिएस्ट डे रहा है यूनाइटेड नेशन का वर्कर लोग के लिए, एड वर्कर लोग के लिए। ये इस दिन क्या था, वर्ल्ड सेंट्रल किचन एड वर्कर लोग क्या कर रहे थे, खाना डिलीवर करके जो पैलेस्टीनियन लोग जो भूखमरी से मर रहे थे, उन लोग खाना देकर वापस आ रहे थे। उन लोग का गाड़ी के ऊपर इसराइल ने 3 ड्रोन अटैक किया और सब के सब स्टाफ मारे गए। कितने लोग थे, 7 लोग मारे गए। तो एक दिन में इतना लोग मारे गए। एड वर्कर जो हथियार सप्लाई नहीं कर रहा था, जो क्या कर रहा था, खाना देकर वापस आ रहा था। तो अगर मैं बोलने जाऊं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज मेरा काम था कि आप लोगों को रिपोर्ट सामने रख देना। और ऐसा बहुत सारे रिपोर्ट आए दिन आ रहा है, लेकिन जिसका पास पावर है वो क्या कर रहे हैं, ये सब रिपोर्ट को दबा दे रहे हैं। तो मैं सिर्फ ज्यादा ये बात करूंगा, टेररिज्म किसे कहा जाता है, किसको हम लोग डिफाइन करेंगे, कि इसराइल में जो लोग मारे गए हैं, कि इसराइली लोग जो मर रहा है, तो उन लोग का मौत पे दुनिया माथा मनाती है और बोलती है कि जो 150 लोग मरे कि वही इंसान है, और बाकी यहाँ पर जो लाखों लोग मर गए हैं वो क्या इंसान नहीं है? क्या उन लोग का कोई जिंदगी का इम्पोर्टेंस नहीं है? तो टेररिज्म किसे बोलेंगे? मेरा शब्दों में बोले तो टेररिज्म उसको बोला जाता है जो बेगुनाह लोगों को मारता है, चाहे कोई भी हो। अगर बोलता है मैं सेल्फ डिफेंस में मार रहा हूँ या किसी चीज में भी मार रहा हूँ, आप अगर एक बेगुनाह जिसका कॉन्फ्लिक्ट से कोई भी वास्ता नहीं है, अगर आप मार रहे हैं, तो आप एक टेररिस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।